नमस्कार। हम पढ़ रहे थे गलता लोहा नामक कहानी शेखर जोशी द्वारा लिखित। जब मोहन और धनराम दोनों अपने बचपन के दिनों में खो जाते हैं और मास्टर त्रिलोक सिंह जी के बारे में बातें करते हैं, तो इससे अगला भाग। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सज़ा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे ही करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। कहने का मतलब क्या था कि मास्टर त्रिलोक सिंह जी जिसको भी सज़ा देते थे, दंड देते थे, तो उसको ही कहते थे कि अपने लिए जो है डंडा या टहनी चुन कर लाओ, और वह स्वयं ही वो लेकर आता था। उसको पता था अगर छोटी ले गए तो और ज़्यादा मार होगी, तो इसलिए वह पहले ही अच्छी तरह से इस तरह सोच कर ले जाता जैसे दूसरे की पिटाई होनी है। धनराम की मन बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन गोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह जी ने उसके लिए लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। यानी कि अब धनराम में पूरा दिन गोटा लगाने के बाद भी 13 का पहाड़ा याद नहीं कर पाता, और जब छुट्टी के वक्त मास्टर त्रिलोक सिंह ने उनसे पहाड़ा सुनाने को कहा तो वह तीसरी सीढ़ी तक आते आते फिर भूल गया। और इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उनकी डंडे से पिटाई नहीं की बल्कि जुबान की चाबुक चला दी। यानी कि उनको एक तरह से एक ताना मारा या ये बात कही क्या कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, यानी कि तू लोहार का लड़का है, तेरे दिमाग में हमेशा लोहा भरा रहता है, इसमें विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। और अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकाल के धनराम को दे दी कि जा इसमें से इनको सुबह धार लगा के ले आना। तो उनके धनराम के पिता कितनी ही सामर्थ्य नहीं थी कि वो उनको किताबें दिला सके। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोकनी फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। यानी जब धनराम थोड़ा सा हाथ पैर चलाने लायक हुआ तो धनराम के पिता ने उसको लोहार का काम करना सिखा दिया। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे, और जरा सी गलती होने पर छड़ बेंत अर्थात जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बचे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली, और आस पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे। यानी कि गंगाराम जो उनके पिताजी का नाम था धनराम के, वो भी उनको जब सिखाते मास्टर त्रिलोक सिंह जी उनको छूट दे देते थे, भी अपने हिसाब से डंडा ले आओ। लेकिन गंगाराम जब उनको सिखाते काम या बताते तो गलती होने पर उनके हाथ में जो भी कुछ आ जाता, चाहे छड़ आ जाती, चाहे बेंत आ जाता, था जो भी, उसी से अपना प्रसाद दे देते, अर्थात वही उसे मार देते थे। और एक दिन अचानक गंगाराम जो चल बसते हैं, अर्थात उनका देहांत हो जाता है और सारा काम जो है धनराम को संभालना पड़ जाता है। और अब गंगाराम का ऑफर जो एक तरह से धनराम का ऑफर बन गया था। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर मास्टर त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया।
तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपन देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। यानी प्राइमरी स्कूल लांगते अर्थात 5वीं तक पढ़ाई करते ही जब, क्योंकि 5वीं क्लास में मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त की और मास्टर त्रिलोक सिंह को लगा कि उसकी भविष्यवाणी सही सिद्ध होगी और मोहन के पिताजी वंशीधर तिवारी भी जो है उनको आगे पढ़ाने का हौसला रखने लगे और वे अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। और आगे की पढ़ाई के लिए उनको जो गांव से 4 मील की दूरी पर जाना था और 2 मील की चढ़ाई और इसके साथ साथ बरसात का मौसम और नदी की समस्या अलग थी। लेकिन वंशीधर हिम्मत नहीं हारते और अपने लड़के का नाम उस स्कूल में लिखवा देते हैं और बालक इस तरह से लंबा रास्ता तय करके थका मांदा छुट्टी के बाद घर लौटता और पिताजी उसे पुराणों की कथाएं सुनाकर उससे उत्साहित करते रहते थे। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर था तो मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। एक बार वर्षा के दिनों में जो नदी में काफ़ी पानी आ जाता था और इसकी कठिनाई को देखते हुए वंशीधर जो उसका रहने का इंतजाम वही कर देते हैं और मोहन जो है दूसरे बच्चों की तरह ही स्कूल जाता और छुट्टी होने पर जब भी छुट्टियां होती तो नदी में पानी जब कम होता तो वो घर आ जाता था। लेकिन एक बार जब नदी में पानी कम था और मोहन जो नदी पार करके घर आ रहा था और उसके साथ कुछ घसियारे भी थे जो नदी के दूसरी तरफ से घास काट कर लाते थे, तो उनको अनुभव था और नदी के पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी में पानी बढ़ जाता है और जो अनुभवी घसियारे थे वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब नदी में पानी बढ़ेगा, तो वे जल्दी जल्दी से पानी को काटते हुए किनारे की तरफ भागते हैं और जैसे भी किनारे के पास पहुँचे तो मटमैले पानी का रैला उन तक पहुँच जाता है। तो उस दिन किसी न किसी तरह से मोहन उनके अनुभव से बच जाता है और इस घटना के बाद वंशीधर तिवारी घबरा जाते हैं और बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता करने लगते हैं। इससे अगला भाग हम कल पढ़ेंगे।